अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु। चंगा नहीं मुँह बनना आप चंगा चंगा ताज आखण गैर चंगा गैरां नाल मुकाबला की तेरा हुंदा अपने आप नाल वैर चंगा गैरां नाल मुकाबला की तेरा हुंदा अपने आप नाल वैर चंगा। अदब इश्क दे नाल जे कम निकले शोही विच नहीं रखना पैर चंगा बूहे बूहे दी चिड़क सरदार पैड़ी लैना एक दरवाज़ियों है रे चंगा बूहे बूहे दी चिड़क
सरदार पैड़ी लैना एक दरवाजियों है चंगा। बादज हमदुसना आज की बबरकत नशिस्त के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद की सूरह 100 नंबर ये सूरह मुबारका है और इसके नज़ूल के मुतल्लक राजे कौल यही है कि ये मक्का शरीफ में नाज़िल हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके नज़दीक ये सूरह मुबारका मदीना शरीफ के अंदर नाज़िल हुई। इख्तलाफ है लेकिन राजे कौल वो ये है कि सूरह आदियात ये मक्की सूरत है और ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आदियात की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरह ज़िलज़ाल एक बार पढ़ता है वो समझे कि आधा कुरान है, आधे कुरान की पढ़ाई का अल्लाह से अजर अता फरमाता है। और साथ इरशाद फरमाया जो 7 सूरह आदियात पढ़ता है ये भी आधा कुरान है, यानी जो बंदा सूरह ज़िलज़ाल और सूरह आदियात ये दोनों सूरतें मिलाकर पढ़ेगा अल्लाह उसे पूरे कुरान की किरात का अजर अता फरमाएगा। और ये सूरत अगर बच्चे को नजर लग जाती हो तो अव्वल आहद दुरूद शरीफ पढ़कर 41 मरतबा इस सूरत को पढ़ें और बच्चे के ऊपर दम करें तो अल्लाह तबारक व तआला वो नज़र जो लगी है वो दूर कर देगा बच्चे को। और जो भी बंदा जिसे नज़र लगी हो अल्लाह ताला इस सूरत की पढ़ाई की बरकत का सदका सेहतयाबी और हिफाजत अता फरमाएगा। सूरह आदियात इस सूरह मुबारका के अंदर इंसान की बीमारी को बयान किया गया। बंदा बीमार हो जाता है, कभी वो जिस्म का बीमार होता है, कभी वो रूह का बीमार होता है, कभी बंदे का जिस्म भी बीमार हो जाता है साथ रूह भी बीमार हो जाती है, कभी जिस्म तवाना होता है तंदुरुस्त होता है रूह बीमार होती है और कभी रूह तंदुरुस्त होती है। और ये बहुत कम है कि किसी की रूह तंदुरुस्त हो, बड़े कम लोग हैं वो जो अल्लाह के वली हैं उन्हीं की रूहें जो हैं वो तंदुरुस्त होती हैं और जिस्म जो है वो बीमार हो जाता है। तो जब बंदा जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है। आजकल तो जदीद ज़माना तो आ गया है, लेकिन आप अगर खुदा ना करे बीमार हो जाएं तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा तुझे क्या हो गया है, तूने क्या खाया है, तुझे ये कौन सी बीमारी लग गई है, तुझे क्यों बीमारी लग गई है। लेकिन एक अरसा ऐसा भी गुजरा है कि लोगों ने तिब के अंदर ये रुतबा हासिल किया था कि बंदे मरीज की नब्ज पकड़कर तबीब बता देता था तुझे कौन सी बीमारी है, क्यों बीमारी लगी है और बीमारी का इलाज क्या है। आज ऐसे तबीब बड़े कम मिलते हैं। ऐसा तबीब मिल जाना भी अल्लाह की नेमत है कि जो अगले बंदे की बीमारी भी समझ जाए, बीमारी क्यों लगी है ये भी समझ जाए और उसकी दवाई भी जानता हो।
लेकिन जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज मेडिकल डॉक्टर नहीं करता। रूह का इलाज है अल्लाह का कुरान, मदीने वाले का फरमान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई है, इसके अंदर रूह की बीमारी भी बयान की है कि बंदे की रूह को बीमारी कौन सी है, और फिर बीमारी की वजह भी बयान की है कि वजह कौन सी है जिसकी वजह से बंदे को बीमारी लगती है। फिर आगे उसका इलाज भी बयान किया है, एहतियात भी बयान की है कि इस पे अमल करना है तो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हालके कायनात ने उस बीमारी को जिक्र जो किया है, उससे पहले अल्लाह का अंदाजे बयान, अंदाजे नज़ूले कुरान, सुबहान अल्लाह, कहिए सुबहान अल्लाह। यारो आज भी कोई खतीब अच्छा हो, वो अच्छा बोले तो हम सुबहान अल्लाह कहते हैं। कोई नाथ अच्छा हो तो अच्छा बोले तो हम सुबहान अल्लाह कहते हैं। और ये जिस कलाम की मैं बात कर रहा हूं ये अल्लाह का कलाम है। भला अल्लाह के कलाम से भी खूबसूरत कोई कलाम हो सकता है? अल्लाह का कलाम, ऊंची आवाज में कहें सुबहान अल्लाह। हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल आदियाति दबहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की, जब वो सीने से आवाज निकालते हुए दौड़ते हैं। कसम है तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़ों की, जब वो सीने से आवाज निकालते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियाती कदहा, कसम है उन घोड़ों की, फिर वो पत्थरों से आग निकालते हैं सुम मार कर, यानी जब वो दौड़ते हैं तेजी के साथ उनके सुम सहत पत्थरों के ऊपर लगते हैं। जब पत्थर के ऊपर सुम लगता है वो लोहे की नाल लगती है। फिर क्या होता है, बिजली की तरह अंगारे निकलते हैं, चंगारियां निकलती हैं। अल्लाह फरमाता है घोड़ों के सुम से जो चंगारियां निकलती हैं मुझे उनकी भी कसम है। घोड़ों के सुम से चंगारियां निकलती हैं। आगे फरमाया फल मुगीराती सुबहा, फिर अचानक हमला करते हैं, सुबह के वक़्त हमला करते हैं, मुझे उनके हमला करने की भी कसम है। फ़असरना बिही नक़ा, फिर उससे गुबार गर्दो गुबार उड़ता है। यानी घोड़े जब कफ़ार के ऊपर हमला करते हैं मुजाहिदीन के घोड़े, फिर गुबार उड़ता है, गुबार उड़ता है, मट्टी उड़ती है, जिसे हम धूल भी कहते हैं, गट्टा भी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है दीन की राह में चलने वाले घोड़े, दीन की राह में दौड़ने वाले घोड़े, जब वो दौड़ते हैं जो गुबार उड़ती है मुझे उन घोड़ों की भी कसम है, उनकी गुबार की भी कसम है, घोड़ों की भी कसम है और उड़ने वाली गुबार की भी कसम है। फवसतना बिही जमा, अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे कसम है घोड़ों की,
क्यों घोड़ों की कसम है, किस हालत की कसम है। अल्लाह फरमाता है जब वो दुश्मन के लश्कर में घुस कर उनके ऊपर वार करते हैं, वो उनके तीरों की परवाह नहीं करते हैं, उनके तलवारों की परवाह नहीं करते हैं, दुश्मन के सामने की परवाह नहीं करते हैं। जब घोड़े पे मुजाहिद बैठा होता है, ये एड़ी लगाता है, घोड़ा बेबाक होकर जब कुफर के ऊपर हमला करता है और उनके लश्कर में घुसकर हमला करता है, अल्लाह फरमाता है मुझे घोड़े की इस अदा की भी कसम है, मुझे घोड़े की इस अदा की भी कसम है। सुबहान अल्लाह। अब ये घोड़े की कसमें खाई हैं, घोड़े के चलने की कसमें खाई हैं, उसके अंदाज की कसमें खाई हैं। आगे बात बयान होने लगी है अशरफुल महलूकात की, इंसान की बात बयान होने लगी है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान की अब बात होने लगी है, घोड़ों की कसमें उठा रहा है, उनके सुम्मू के अंदाज को बयान करके कसमें उठा रहा है, उनके हमले के अंदाज को बयान करके कसमें उठा रहा है, उनके हमले के वक़्त के बयान करके कसमें उठा रहा है, और उनके सुम्मू से निकलने वाली चिंगारी वो बयान करके अल्लाह कसमें उठा रहा है। और उनके दौड़ते हुए जो हिनहनाने की आवाजें निकलती हैं, उनके सीने से जो एक आवाज निकलती है, अल्लाह उस अंदाज को बयान करके घोड़े की कसम खा रहा है। आगे अशरफ महलूकात की बारी आई, हजरत इंसान की बारी आई, तो क्या फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। फरमाया इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इंसान अपने रब का बड़ा, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह तेरी बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं, एक तरफ अशरफुल महलूकात इंसान है, इंसान की कसम तो उठा नहीं रहा, एक तरफ बेजुबान चुपाया घोड़ा है, उसकी अदाओं की कसमें उठा रहा है, इधर इंसान की नाशुक्री को, बीमारी को बयान कर रहा है। अल्लाह में समझ नहीं आई है ये घोड़े की कसम क्यों है, घोड़े की कसम क्यों है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाना ये चाहता है, ओ मेरे बंदो, जो घोड़ा मेरे किसी नबी के सहाबी का पैरोकार बन जाए, इत्तिबा में आ जाए, नबी की इत्तिबा में आ जाए, जो घोड़ा अपने मालिक की इत्तिबा में आ जाए, मालिक सिर्फ उसे चारा देता है, मालिक सिर्फ उसे पानी देता है, मालिक घोड़े को पैदा करने वाला नहीं है, मालिक घोड़े को सेध देने वाला नहीं है, सिर्फ चारा खिलाया, पानी पिलाया, घोड़ा बंदे का मालिक का ताबे फरमान हो गया। अब मालिक उसकी मुहार पकड़कर उसे दाएं ले जाना चाहता है, घोड़ा दाएं जाता है, मालिक उसकी मुहार पकड़कर उसे बाएं ले जाना चाहता है, घोड़ा बाएं जाता है, उसे दरियाओं में डालना चाहता है, घोड़ा दरिया में जाता है, उसे कुफर के लश्कर में लेके जाता है, घोड़ा आगे से डरता नहीं है, क्योंकि मेरी मुहार मेरे उस मालिक के हाथ में है, जिसने मुझे चारा खिलाया है, जिसने मुझे पानी पिलाया है। अल्लाह फरमाता है बंदे तुझे ये समझाना चाहता हूँ, घोड़ा बेजुबान होकर, घोड़ा छुपाया होकर मालिक से सिर्फ चारा खाता है, पानी पीता है, और उसकी हर बात मानता है, मोड़ता नहीं है। लेकिन ए इंसान, मैंने तुझे अजमत वाला बनाया, रिफत वाला बनाया, तुझे चपायों की तरह भी नहीं बनाया, खड़े होने के लिए टांगे दी हैं, तुझे चपायों की तरह लटाया नहीं है, तेरे सर को बुलंद रखा, तुझे खाने के लिए तुझे नीचे अपना मुंह करने की जरूरत नहीं है, तुझे दो हाथ दिए ताकि तू इज्जत के साथ खाए। इसके बावजूद, इतनी इज्जत मिलने के बावजूद, सारी शान और शौकत मिलने के बावजूद, हर चीज को मैंने तेरे ताबे कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तू मेरे फर्ज अदा नहीं करता, तू मेरे हक अदा नहीं करता, तू कुरान नहीं पढ़ता,
तू नमाज का बागी है, तू रोज़े का बागी है, तू हज का बागी है, तू ज़कात का बागी है, तू जिहाद का बागी है, तू दीन का बागी है, तू कितना ना शुक्राए। घोड़े ने सिर्फ चारा खाया, अपने मालिक की बात मोड़ता नहीं है। वो दरियाओं में डाले दरियाओं में जाता है, वो आग में डाले आग में जाता है, वो लश्कर में ले जाए, कुफार के मुकाबले में ले जाए, वो तीरों की बछाड़ में चला जाता है, वो तलवारों के वार में चला जाता है। कोई आबो ताब जजा फजा नहीं करता है। लेकिन इंसान तू कितना ना शुक्राए, तुझे मैंने हर चीज दी और प्यार के साथ बुलाया। हैया अलल फला, हैया अलस सला, आओ मेरा दर खुला है, कामयाबी लेनी है तो अल्लाह के घर में आ जाओ। आओ अल्लाह की बारगाह में आके नमाज पढ़ो, नमाज मेरी पढ़ोगे, भलाई तुम्हें मिल जाएगी, कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बावजूद भी तू मेरे दीन का बागी, मेरे हुक्म का बागी। तो इसलिए अल्लाह कसमें उठा के बता रहा है, घोड़ा अगर ताबे हो जाए तो वो भी इज्जत वाला हो जाता है। घोड़ा अगर ताबे हो जाए तो वो भी इज्जत वाला हो जाता है। इंसान तो अपने रब का, तेरा मालिक तेरा रब है, तेरा मालिक तेरा रब है, तेरा नबी है, तेरे जान पे हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल की है। अगर घोड़ा एक आम बंदे के ताबे हो जाए तो उसके मतलब कसमें आ जाती हैं, और अगर बंदा अल्लाह रसूल के ताबे हो जाए तो फिर अल्लाह कितनी बुलंदी देता है। कोई दाता अली हजवेरी बन जाता है, कोई हाजा अजमेरी बन जाता है, कोई शेख अब्दुल कादर जिलानी बन जाता है, कोई पीर मेरे अली बन जाता है। फिर अल्लाह कितनी इज्जतें अता फरमाता है। बंदा जब रब का बन जाता है फिर अल्लाह फरमाता है, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिनके साथ वो पकड़ता है। बुहारी में हदीस है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो मांगता है, मैं उसके कदम की ताकत बन जाता हूँ जिसके साथ वो चलता है। हत्ता के जब बंदा मेरा हो जाता है फिर खुदाई उसकी हो जाती है। बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये समझाई है, उनका जो हो जाए उसकी सब हुदाई है। पढ़िए, उनका जो हो जाए उसकी सब हुदाई है, उनका जो हो जाए उसकी सब हुदाई है, उसका जो हो जाए उसकी सब हुदाई है। तो मेरे अजीजों, अब फिर पीछे आ जाएं, मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, वल्लादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। घोड़े के चलने के अंदाजों की अल्लाह कसम उठा रहा है। अब कसम जो है वो हमेशा अजमत वाली, फजीलत वाली, रुतबे वाली चीज़ की उठाई जाती है। हम भी जब कसम उठाते हैं अल्लाह की उठाते हैं, और शरीयत में कसम सिर्फ अल्लाह की है। यानी जो अल्लाह की कसम उठाता है वो अल्लाह की कसम अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर कफारा है, और अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं है। लेकिन फिर भी हम किसी को यकीन दिलाने के लिए कसम उठाते हैं तो अजमत वाली, अस्ती की, अजमत वाली जगह की हम कसम उठाते हैं। मुझे अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, दरबारे रिसालत मुआब की कसम, मदीने की गलियों की कसम,
मक्के की कसम, खाना काबा की कसम, दरबारे दाता अली हजवेरी की कसम, पीर फकीर की कसम। कभी किसी ने किसी बुरे बंदे की कसम नहीं उठाई है, कभी किसी ने सैनमा घर की कसम नहीं उठाई है। बंदा जब भी कसम उठाता है अजमत वाली हस्ती की उठाता है, बंदा जब भी कसम उठाता है अजमत वाली जगह की उठाता है। अब जरा ध्यान करो ना, अल्लाह ने घोड़े की कसम उठाई है। अल्लाह ये बेजुबान ये छुपाया जो तूने इंसान के लिए बनाया। वल हैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा, ये घोड़े, ये हच्चर, ये गधे मैंने इंसान की सवारी के लिए बनाए हैं। इंसान इनके ऊपर सवार होगा। जो ऊपर होता है वो अजमत वाला होता है, जो असफल होता है वो कम अजमत वाला होता है, वो नीचे होता है। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह जो इंसान के नीचे सवारी बनने वाला घोड़ा है उसकी कसमें उठा रहा है। वजह क्या है? कसम तो हमेशा अजमत वाली चीज की उठाई जाती है। अल्लाह बतलाना ये चाहता है, तुम घोड़ों की तरफ देख रहे हो, मैं घोड़े के मुजाहिद इसके ऊपर जो सवार है मैं अबू बकर की तरफ देख रहा हूं। ये समझ आ जा। हलो सुभान अल्लाह। मैं अबू बकर की तरफ देख रहा हूँ, मैं उमर फारूक की तरफ देख रहा हूँ, मैं उस्मान गनी की तरफ देख रहा हूँ, मैं मौला अली की तरफ देख रहा हूँ, मैं मौला अली की तरफ देख रहा हूँ, खालिद बिन वलीद की तरफ देख रहा हूँ। तुम सिर्फ घोड़े की तरफ ध्यान कर रहे हो, मैं इनके सवार की तरफ देख रहा हूँ। जब अबू बकर घोड़े पे बैठा, इससे पहले घोड़ा सिर्फ आम घोड़ा था, जानवर था। जब उमर घोड़े पे बैठा, जब उस्मान घोड़े पे बैठा, जब मेरा अली घोड़े पे बैठा, जब खालिद इब्न वलीद घोड़े पे बैठा, अल्लाह की तलवार घोड़े पे बैठी, जब हजरत अमीर हमजा आसादुल्लाह है वो आसादो रसूलुल्लाह है, जब अल्लाह और उसके रसूल के शेर हजरत अमीर हमजा घोड़े पे बैठे, घोड़े की पुष्ट की निस्बत अल्लाह के नबी के सहाबी के साथ हो गई। अल्लाह ने फरमाया वाला दियाती दबहा, और मुझे इन घोड़ों की चाल डाल की कसम है, क्योंकि इनके ऊपर सवार मेरे नबी के गुलाम हो गए हैं यारो। और जिस घोड़े की पुश्त पे सहाबी बैठ जाए, मुजाहिद बैठ जाए, अल्लाह का वली बैठ जाए, गाजी बैठ जाए, वो इतनी अजमत वाला हो जाता है कि अल्लाह उसकी कसमें उठाता है। फिर जरा देखो ना मेरे नबी के सहाबा कितनी अजमत वाले होंगे, मेरे नबी की अहले बैत कितने अजमत वाले होंगे कि जिनकी निस्बत और मेरे नबी के दीन के मुजाहिद कितनी शान और शौकत वाले होंगे कि जो अगर घोड़े की पुश्त पे आ जाएं तो अल्लाह घोड़े की अदाओं की कसमें उठाता है, अल्लाह घोड़े की अदाओं की कसमें उठाता है। तो यारो आओ आज दिल में अहद करें कि हम कभी भी किसी अहले बैत के फर्द के मुतल्लक, सहाबा के मुतल्लक बुरा नजरिया दिल में कायम करेंगे नहीं, कायम करेंगे नहीं, नहीं कायम करेंगे। ये तो वो शान वाले हैं कि सूरह आदियात बता रही है कि ये जिस घोड़े पे दीन की खातिर सवार हो जाएं, अल्लाह तो उस घोड़े के चलने की कसमें उठाता है। और कसम अजमत वाली चीज की उठाई जाती है, और जिसकी कसम अल्लाह उठा दे वो कितना अजमत वाला होगा यारो। जिसके ऊपर सहाबी बैठ जाए, अहले बैत बैठ जाए, गाजी बैठ जाए, वो घोड़ा अजमत वाला हो जाता है। फिर अहले बैत और सहाबा कितनी अजमत वाले होंगे। चार यार नबी दे चार गोहरे, सैयद वारिशाह, सैयद वारिशाह 13वीं सदी के सैयद, पुराने बुजुर्ग, पुराने सैयद जी, सईदा गाला की ना, पुराने सैयद। आप फरमाते हैं चार यार नबी दे वो चार गोहर, सब
सब्बे एक तीक चढ़ेंदड़े नी अबू बकर उमर उस्मान अली सब्बे अपने नाती सुहिंदड़नी जिन्ना सिद्दक यकीन तहकीक किता रा रब दे सीस विकेंदड़े नी ओए ज़ोक छड़ के जिन्ना ज़ुहद कमाया वाह वाह ओ रब दे बंदड़े नी। पुराने शहीदा बादशाहां दी गल इंज शहीदा ने सहाबा दी अजमत नूं बयान किया और कित्थों लई ये गल ए कुरान तो भी ये जेड़े घोड़े ते बह जाण अल्लाह उन्हां दी कसम उठांदा है। उच्ची यार बोलो सुभान अल्लाह। ए जेड़े घोड़े ते बह जाण अल्लाह दी कसम उठांदा है। ते घोड़े दा इस्लाम विच बड़ा एक मुकाम है। घोड़े दा इस्लाम विच बड़ा एक मुकाम है। घोड़े त्रै किस्म दे ने। कितने किस्म दे? सारे बोलो कितने किस्म दे? त्रै किस्म दे घोड़े ने। एक वो घोड़ा है जो दीन के लिए है। एक वो घोड़ा है ये जो कस्में उठाई जा रही हैं ये उसी घोड़े की उठाई जा रही है कि वो घोड़ा वो सवारी जो आपने जिहाद के लिए ली है, वो सवारी जो आपने दीनी मामलात निमटाने के लिए ली है, वो सवारी जो आपने इस गरज से ली है कि मैं इसके ऊपर बैठ कर जाऊंगा फलां करिए में जाके अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, फलां जगह पे जाके अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊंगा। एक घोड़ा ये दीन वाला घोड़ा है और दूसरा घोड़ा वो इंसान के लिए है कि जो इंसान अपने जाती दुनियावी मामलात के लिए रखता है। और एक घोड़ा जो है वो है दिखलावे और रियाकारी के लिए, दिखलावे और रियाकारी के लिए। ये बुरा घोड़ा है, बजाते खुद बुरा नहीं, बंदे की नीयत की वजह से बुरा है। ये बंदे के ऊपर बार है। अगर बंदा घोड़ा ले तो उसे रियाकारी के लिए दिखलावे के लिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे पहले ये नियत करनी चाहिए कि जब दीन की खातिर जरूरत पड़ गई ना तो पहली सफ में मेरा घोड़ा होगा। घोड़ा छड़ के घर नहीं आ जाना, तो जो है ना पहली सफ में मेरा घोड़ा होगा और घोड़े पे मैं सवार हूंगा। और ये वो अजमत वाला हथियार है इस्लाम के लिए, जिहाद के लिए कि जिहाद जब शुरू हुआ बड़ी जंग बदर, उसमें 2 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? उसमें 2 घोड़े थे। और याद रखें जो आखिरी जंग होनी है ना जिसमें अल्लाह ने इमाम महदी के पैरोकारों को अल्लाह ने फतह अता फरमानी है, उस जंग में भी घोड़े होंगे। जंग में भी ये जो जितने भी जदीद आलात हैं, ये जितने जदीद हथियार हैं, ये सारे बारूद, ये बंदूक, ये गोला, ये मिसाइल, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरी जंग जो इस्लाम की कुफर के मुकाबले में होगी, जो इस्लाम की दज्जाल के मुकाबले में होगी, जो इस्लाम की यहूदियत और नसारा के मुकाबले में होगी, उस जंग में घोड़ा होगा, तलवार होगी और तीर होगा। आखिरी जंग घोड़े की जंग होगी। मेरे आका ने इमाम महदी का जिक्र फरमाया मैं तो इमाम महदी के साथ देने वालों को भी जानता हूँ, उनके नामों को भी जानता हूँ, उनके बाप दादा के नामों को भी जानता हूँ। आगे मेरे आका ने जिक्र फरमाया मेरे महदी के साथ
जितने लोग चलेंगे और जिस जिस घोड़े पे सवार होंगे मैं उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। काले पे कौन है, सफेद पे कौन है, नुकरे पे कौन है, अबलक पे कौन है, तुर्की पे कौन है, किस किस घोड़े पे बैठा होगा। मेरे आका ने फरमाया मैं उन बंदों को और उनके नस्बों को भी जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। 14 सदियां पहले मेरे नबी ने ये फरमा दिया, मेरे नबी ने ये फरमा दिया। अब हमें भी जरा सोचना होगा। हम दुआएं तो करते हैं इमाम महदी जल्दी आ जा, इमाम महदी जल्दी आ जा। इमाम महदी ने आकर हमें सीधा मैरिज हाल में नहीं ले जाना। तो जो है ना हालते जिहाद में जंगे होनी है, कुछ जंगे ऐसी पहले होनी है कि जिसमें शिकस्त भी होनी है, बड़े मुसलमान उसमें शहीद भी होने हैं। असी ते गर्मी चौखी होवे तो मसीते नहीं होंगे, ठंड ज्यादा होवे तो वुजू करना पैंदा है, नमाज छड़ देने हैं। चंगे भले बंदे नमाज छड़ देंदे। मामे महदी नूं बुलाना है तो उन्हां दा साथ भी देना है। तो जो है असी नमाज दे बागी, कुरान दे बागी, दीन नूं सकंड कीती है। ओए मामे महदी दी दाढ़ी शरीफ होनी जे। असी मौलवियां नूं गालां कढने आ, मौलवियां नूं बुरा भला कहने आ। मामे महदी दे सिरे ते इमामा भी होना जे। सुभान अल्लाह लो ना। कदे कदे आख्या करो इमामे महदी दे सिर ते इमामा शरीफ भी होना है, ते इमामे महदी दी जुबान ते अल्लाह दा कुरान होना है, ते मदीने वाले दा फरमान होना है। सानू कुरान पढ़न वाला ते हदीस सुनाने वाला ते चंगे नहीं लगदे। छड्डो जी मौलवियां दी गल्लां, मौलवी दी गल नहीं, गल अल्लाह ते अल्लाह दे, गल अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दी है। उन्हां दी जुबान ते कुरान, उन्हां दी जुबान ते हदीस, ना कोई शेर, ना कोई लोहा, ना कोई ऐसी बात। इमामे महदी ने जिहाद की गल करनी है, दीन की गल करनी है, ध्यान है आ जाओ भाई मैनू बुलांदे सो ना, आओ जरा नाल रल के हुण फिर मुकाबला करिए कुफर दा। असी ते हैया लल फलाह सुन के नहीं आउंदे। अल्लाह प्या, अल्लाह दे घरों पे आवाज आउंदी आ जाओ कामयाबी दी तरफ, आ जाओ उत्थे आउणा, आ जाओ इत्थे सिर लगना जे, इत्थे दुआ करो अल्लाह ताला जे ओ मौका साड़ियां नस्लां नूं देवे ते नाल साड़ियां नस्लां दा ईमान भी सलामत रखे। वो जे मौका टाइम आ जाए, देखो ना थोड़ा जा औखा जा टाइम आया तो बंदे दीन तो फिर नहीं गए। थोड़ा जा औखा जा टाइम आ जाए, बंदे दीन ते दुनिया दा ऐसा मुआजना ओहदे विच कंप्रोमाइज कर जांदे ने। ये ठीक है, साडे ईमान इतने कमजोर ने, असी इतने कमजोर हाँ। सानू ते कोई गन पॉइंट ते कोई गल मनवाना चाहे तो असी मान जाने। इमामे महदी दा मुकाबला करन आप दे नाल चलण वास्ते, कुफर दा मुकाबला करन वास्ते पहाड़ां वर्गा सीना होना चाहिए। दुआ करो जेड़ा कोई साडा मुसलमान भरा साडी नस्ल विच जेकड़ा आ जाए ते अल्लाह ताला ओनू ये तौफीक देवे कि वो अपने ईमान ते भी कायम रहे ते ईमान दे मोढे नाल मोढा ला के ते कुफर दा मुकाबला करे। जे सोना एक बार बुलावे ओए असां सिर नू पैर बनाइए, सिर मंगे ते सिर दईए, कदी ना देर लाइए, कदी ना यार दा ओए शिकवा करिए, भावें सैक देई मर जाइए, आजम या यारी ना लाए, जे लाइए तोड़ निभाइए। घोड़े का इस्लाम में बड़ा रुतबा है, मुकाम है। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने घोड़े रखे, घोड़े इस्तेमाल किए दीन की खातिर। हुजूर पाक ने घोड़ों का इस्तेमाल फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक घोड़े का नाम मुर्तजिज था, सफ़ेद रंग का घोड़ा। और ये वही घोड़ा है जो मेरे आका ने एक काफर से खरीदा था और रस्ते में आकर वो मुकर गया था। और मेरे आका ने फरमाया कि मैंने तुझसे खरीदा हुआ है,
उसने बोला कि ए मोहम्मद कोई गवाह लेकर आए। तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया कि इस वक्त जब मेरी तेरी बात हुई है, बंदा तीसरा कोई नहीं था, गवाह तो कोई नहीं है। इतनी बात चल रही थी तो मेरे आका के सहाबी हजरत हुज़ैमा आ गए। हुज़ैमा आ गए। हुज़ैमा ने जब देखा ना मामला तो अर्ज किया, मदीने वाले का मैं गवाह हूं, कमली वाले की इस बैउ शरा का मैं गवाह हूं। मेरे आका ने फरमाया, ओए हुज़ैमा तू तो मौजूद नहीं था, तूने गवाही कैसे दी है? गवाही तो वो दे जो मौके पे मौजूद होता है। हजरत हुज़ैमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कोई और होता तो मैं गवाही ना देता, आपकी गवाही इसलिए दी है, ये तो घोड़ा छोटी सी बात है, आपकी जुबान से सुनकर हमने अल्लाह को माना है, देखा कोई नहीं है, मान लिया है। अगर तेरी बात पे हमने यकीन करते हुए वहदहू ला शरीक को मान लिया, यौमे क़यामत पे ईमान रख लिया, जन्नत दोज़ख को मान लिया, ये तो घोड़ा बड़ी कोई चीज नहीं है। कमली वाले, इससे भी बड़ा अगर कोई सौदा होता तो हुज़ैमा गवाही देता, बिन देखे देता। मेरा नबी जब भी बोलता है सच बोलता है। मेरे आका ने फरमाया, ए हुज़ैमा जा, फिर तूने आज इश्क में बाजी ऐसी जीती है कि मेरी शरीयत में जब भी गवाही की बात आए तो दो गवाह होते हैं, लेकिन जहां पे दो गवाहियों की जरूरत हो तो अकेला चला जाए, तेरी अकेले की दो के बराबर चलेगी। मेरे आका के एक घोड़े का नाम मुर्तजिज, मेरे आका के दूसरे घोड़े का नाम था लहीफ। लहीफ कहते हैं लपेटने वाला, यानी कि जो इस तेज रफ्तारी से चलता था कि रस्ते को लपेट लेता था। और मेरे आका के एक घोड़े का नाम था लज्जाज, ये मकूकस बादशाह जो मिस्र का बादशाह था, इसने मेरे आका को तोहफे में दिया था। और अज़रब, ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक घोड़ा था। इसी तरह अलवरद और इसी तरह असुकब, ये भी तेज रफ्तार मेरे आका का घोड़ा था। और असबहा, ये भी मेरे आका का घोड़ा था। इसका मतलब है कि तैरना, अल्लाह अकबर, यानी ये ऐसे चलता था जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, इसकी तेज रफ्तारी ऐसी थी। इसके अलावा भी घोड़ों के जिक्र आए हैं। और घोड़े के मुतल्लिक ये भी आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले जो घोड़े की सवारी है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। किसने की? इससे पहले ये फैशी जानवर था, जंगली जानवर था, लेकिन जब हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल ने अल्लाह का घर तमीर किया, अब अथॉरिटी मिली, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। अब दुआ करते हुए अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये दुआ इल्का फरमाई, तो आपके सामने घोड़े पेश कर दिए गए। घोड़ों के ऊपर पहले किसी ने सवारी नहीं की थी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब दुआ हुई, घोड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े के दिलों को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ताबे कर दिया। इसलिए नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा और अहले अरब को फरमाया कि घोड़े की सवारी किया करो, कि ये तुम्हारे बाप की मिरास है, ये तुम्हारे बाप की मिरास है, घोड़े की सवारी किया करो। और घोड़े के मुतल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल हैलो फी नवासीहिम अल हैरो इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह ने घोड़े की पेशानी में क़यामत तक बरकत रख दी है। और आज ही मैंने एक हदीस पढ़ी है कि मेरे आका ने फरमाया, जिस गाड़ के अंदर घोड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके मालिक को शैतान से दूर रखता है। अल्लाह ताला उसके मालिक को शैतान से दूर रखता है। तो घोड़ा जब भी रखें, इस नियत से रखें कि हम दीन के लिए ले रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया, सब खेल नाजायज हैं सिवाय 3 खेलों के। एक खेल कौन सा है? घोड़े का खेल, कि घोड़े को सुधारने के लिए, मैदाने जंग में उसके मुताबिक बनाने के लिए घोड़े का खेल, घोड़े की दौड़। और दूसरी चीज तीर अंदाजी। कौन सी चीज? तीर अंदाजी। और तीसरी चीज मर्द का अपने अहले खाना के साथ, अपनी जोजा के साथ खेलना, ये उसका हक है।
और इसके अलावा एक हदीस में यह है कि तैराकी तैरना ये भी ज़रूरी है कि हर मुसलमान सीखे। अल्लाह अकबर। मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो घोड़ों के मतलब पसंद घोड़ा फरमाया वो पंज कल्याण घोड़ा, जिसके मतलब आता है कि जिसकी पेशानी भी सफ़ेद हो और ऊपर वाला होंठ नाक ये भी सफ़ेद हो और उसके जो पाँव हैं वो भी सफ़ेद हों। और मेरे आका ने जिस घोड़े को नापसंद फरमाया वो घोड़ा है अशकाल घोड़ा, यानी जिसका अगला आगे वाला दायां पाँव और पीछे वाला बायां पाँव सफ़ेद हो। नबी पाक ने उसे नापसंद फरमाया। या आगे वाला बायां पाँव और पीछे वाला दायां पाँव सफ़ेद हो और दूसरा काला हो, तो हुजूर ने उसे नापसंद फरमाया। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर यही बात है कि वो घोड़े जो दीन की खातिर रखे जाएं उनकी ये अजमत है। अल्लाह उनके अंदाजे चलने के अंदाजे रफ्तार की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है। वलादियाती दबहा फलमूरियाती कदहा फलमुगीराती सुबहा। टाइम बहुत हो चुका है और ये इजाफी टाइम हो चुका है, तो मैं इस सूरत को सिर्फ तर्जमा करके मैं ख़त्म कर देता हूँ गुफ्तगू को, ताकि हमें बात समझ आ जाए। वैसे ये घोड़ों के ऊपर काफ़ी मवाद आज मैंने पढ़ा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकानूद। अल्लाह ने घोड़ों की कसम उठा के आगे इंसान की बीमारी को बयान किया कि इंसान ना शुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका ला शहीद, और वो इसके ऊपर खुद गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि ला शदीद। ना शुक्रा क्यों है, इस बीमारी की वजह क्या है, ये बीमारी क्यों लगी है कि वो माल का बड़ी शिद्दत के साथ लालची है, भूखा है दुनिया का, माल का वो भूखा है बड़ी शिद्दत के साथ। माल के बदले उसे दीन बेचना पड़े, ईमान बेचना पड़े, अकीदा बेचना पड़े, अल्लाह रसूल को पुष्ट करनी पड़े, वो कर देता है। तो इंसान माल का बड़ा ये लालची है, इस वजह से इसके अंदर ये नशुक्रापन की बीमारी आई है। आगे इसका इलाज बयान किया। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। जिस ड्यूटी के पीछे, जिस नौकरी के पीछे और जिस कार कोठी के पीछे तो अपने दीन का सौदा कर रहा है और ये समझता है कि मेरे लिए यही सब कुछ है, सब कुछ दुनिया हरत यही है। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। तुझे नहीं पता है कि कब्रों में भी जाना है, फिर कब्रों से निकाला भी जाना है, अदालत आगे भी लगने वाली है। तो ये इलाज बयान किया जा रहा है। अगर चाहता है तेरे दिल से माल की मोहब्बत निकल जाए और आमना के लाल की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत आ जाए, तो फिर मौत को याद रख। ये बात पल्ले बांध हर लम्हा बलम्हा कि मैंने यहाँ पे हमेशा रहना। ये कार कोठी, ये बंगले, ये दुनिया की लाहौलाब और ये दुनिया की आयाशियाँ, ये सब कुछ ख़त्म हो जानी है। मैंने अल्लाह के हुजूर पहुँचना है। हुस्सिला मा फिस सुदूर। और अल्लाह की बारगाह में जब पहुँचना है तो अल्लाह फरमाता है कि उस दिन सीनों का हर राज खोल के रख दिया जाएगा। हुस्सिला कहते हैं कि किसी चीज़ का छिलका उतार के उसका गूदा निकाल के सामने रख देना। ये जो आज हमारा ज़ाहिर है, हमें एक दूसरे के अंदर का पता नहीं है कि किसके अंदर कौन सी नीयत चल रही है, वो ऊपर से क्यों बात कर रहा है और अंदर से उसकी क्या बात है। उस दिन हर चीज़ एक दूसरे के सामने नज़र आ रही होगी। तो अल्लाह हमें अच्छी नीयत कायम करने की भी तौफीक अता फरमाए। अच्छी नीयत वाला वो अल्लाह रसूल की बारगाह में कामयाब होता है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। अगर नीयत अच्छी होगी तो अच्छा अमल कबूल हो जाएगा, अगर नीयत बुरी होगी तो बड़े से बड़ा सदका भी, बड़े से बड़ी नेकी भी वो मुँह पे मारी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल की और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।